यहाँ वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 7 पर्यावरण संकट उद्भिज एवं पर्यावरण संरक्षण पर आधारित 30 अति लघु 1 अंक वाले प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 1 प्रश्न, पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? उत्तर, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। 2 प्रश्न, किसी एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस का नाम लिखिए। उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO_2। 3 प्रश्न, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से कौन सी हानिकारक गैस निकलती है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? उत्तर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। 4 प्रश्न, सुंदरवन के प्रसिद्ध बाघ की प्रजाति का नाम क्या है? उत्तर, रॉयल बंगाल टाइगर। 5 प्रश्न, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड। 6 प्रश्न, अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? उत्तर, मृदा, मिट्टी प्रदूषण और जल प्रदूषण। 7 प्रश्न, जैव अनिम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल वर्ज्य पदार्थ का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, प्लास्टिक या पॉलीथीन। 8 प्रश्न, जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल वर्ज्य पदार्थ का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, सब्जी और फलों के छिलके। 9 प्रश्न, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड। 10 प्रश्न, पौधे हवा में कौन सी जीवनदायिनी गैस छोड़ते हैं? उत्तर, ऑक्सीजन, O_2। 11 प्रश्न, वनों की अंधाधुंध कटाई डिफॉरेस्टेशन का पर्यावरण पर क्या मुख्य प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जलवायु परिवर्तन और वर्षा में कमी। 12 प्रश्न, मिट्टी के कटाव सॉइल इरोजन को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? उत्तर, पेड़ पौधों की जड़ों की। 13 प्रश्न, प्लास्टिक को जलाने से कौन सी जहरीली गैस निकलती है? उत्तर, डाइऑक्सिन। 14 प्रश्न, समुद्र के जल का स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, ग्लेशियरों, बर्फ के पहाड़ों का पिघलना। 15 प्रश्न, भारत के किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? उत्तर, पश्चिम बंगाल। 16 प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 5 जून को। 17 प्रश्न, प्रदूषित जल पीने से होने वाली किसी एक बीमारी का नाम लिखिए। उत्तर, हैजा या टाइफाइड। 18 प्रश्न, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? उत्तर, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या। 19 प्रश्न, किस वृक्ष को सुंदरवन का मुख्य वृक्ष माना जाता है जिससे इसका नाम सुंदरवन पड़ा? उत्तर, सुंदरी वृक्ष। 20 प्रश्न, हवा में तैरते हुए सूक्ष्म कणों जैसे धूल धुआं को क्या कहा जाता है जो सांस की बीमारी पैदा करते हैं? उत्तर, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। 21 प्रश्न, गिद्धों की संख्या में भारी कमी का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, डिक्लोफेनाक डाइक्लोफेनाक नामक दवा का पशुओं में उपयोग। 22 प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को नुकसान से बचाना और उन्हें सुरक्षित रखना। 23 प्रश्न, कचरों को अलग अलग गीला और सूखा करना क्यों जरूरी है? उत्तर, वर्ज्य पदार्थों के सही पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग और प्रबंधन के लिए। 24 प्रश्न, जंगलों के नष्ट होने से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है और उनकी संख्या घटने लगती है। 25 प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बहरापन, मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप, हाई BP। 26 प्रश्न, 3R सिद्धांत में 3R का क्या मतलब है? उत्तर, रिड्यूस कम उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग, रिसाइकल पुनर्चक्रण। 27 प्रश्न, एसिड रेन अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार किसी एक गैस का नाम लिखिए। उत्तर, सल्फर डाइऑक्साइड SO_2। 28 प्रश्न, पौधों से प्राप्त होने वाली किसी एक औषधीय जड़ी बूटी का नाम लिखिए। उत्तर, तुलसी या नीम, सिनकोना। 29 प्रश्न, ई कचरा ई वेस्ट का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, खराब मोबाइल फोन या कंप्यूटर के पार्ट्स। 30 प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए
मानव को सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या उठाना चाहिए? उत्तर, अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण, पेड़ लगाना करना चाहिए। यहां इसी अध्याय पर्यावरण संकट, उद्भिज एवं पर्यावरण संरक्षण से 30 और महत्वपूर्ण 1 अंक वाले प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 31 प्रश्न, सुंदरवन में उगने वाले पौधों की विशेष जड़ें जो सांस लेने के लिए जमीन से ऊपर निकलती हैं, क्या कहलाती हैं? उत्तर, श्वसन मूल, न्यूमेटोफोर्स या सुंदरी पौधों की सांस लेने वाली जड़ें। 32 प्रश्न, सीसा, लीड युक्त पानी पीने से मानव शरीर का कौन सा मुख्य अंग प्रभावित होता है? उत्तर, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। 33 प्रश्न, किस गैस को दमघोटू गैस भी कहा जाता है जो गाड़ियों के आधे जले ईंधन से निकलती है? उत्तर, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। 34 प्रश्न, मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर, सघन वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। 35 प्रश्न, पारा, मर्क्यूरी युक्त औद्योगिक कचरे को पानी में बहाने से इंसानों में कौन सी प्रसिद्ध बीमारी हुई थी? उत्तर, मिनामाता रोग। 36 प्रश्न, सुंदरवन के मैंग्रोव वनों की जड़ें मिट्टी को कैसे बचाती हैं? उत्तर, वे अपनी घनी जड़ों से मिट्टी को जकड़कर समुद्री लहरों से होने वाले कटाव को रोकती हैं। 37 प्रश्न, जो जीव पूरी पृथ्वी से हमेशा के लिए समाप्त हो चुके हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर, विलुप्त जीव, जैसे डोडो पक्षी। 38 प्रश्न, आर्सेनिक युक्त भूमिगत जल का लगातार सेवन करने से त्वचा पर कौन सी बीमारी होती है? उत्तर, ब्लैकफुट रोग। 39 प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी UV किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? उत्तर, ओजोन परत, O_3। 40 प्रश्न, जैविक खाद जैसे गोबर खाद रासायनिक खाद से बेहतर क्यों है? उत्तर, क्योंकि यह मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बिना नुकसान पहुंचाए प्राकृतिक रूप से बढ़ाती है। 41 प्रश्न, अस्पताल से निकलने वाले संक्रमित वर्ज्य पदार्थ जैसे सीरिंज पट्टियां को क्या कहा जाता है? उत्तर, जैव चिकित्सीय कचरा, बायोमेडिकल वेस्ट। 42 प्रश्न, पेड़ों के पत्तों से पानी का भाप बनकर उड़ना क्या कहलाता है जो वर्षा कराने में मदद करता है? उत्तर, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। 43 प्रश्न, किसी एक ऐसी भारतीय पक्षी प्रजाति का नाम बताइए जो अब लुप्तप्राय एंडेंजर्ड होने की कगार पर है? उत्तर, सोनचिरैया, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। 44 प्रश्न, उद्योगों से निकलने वाले गर्म पानी को सीधे नदियों में छोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जल का तापमान बढ़ने से जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, तापीय प्रदूषण। 45 प्रश्न, सुंदरवन के पौधों में नमक सोखने के बाद अतिरिक्त नमक को बाहर निकालने के लिए पत्तियों पर क्या पाया जाता है? उत्तर, नमक ग्रंथियां, सॉल्ट ग्लैंड्स। 46 प्रश्न, कौन से पौधे हवा में मौजूद हानिकारक गैसों और धूल को सोखकर प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं? उत्तर, बड़े और घने पत्ते वाले पेड़ जैसे पीपल, बरगद, नीम। 47 प्रश्न, खेतों में अत्यधिक कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स के प्रयोग से किन मित्र जीवों की संख्या घट रही है? उत्तर, केंचुए और मधुमक्खियां। 48 प्रश्न, फ्लोरोसिस नामक बीमारी पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? उत्तर, फ्लोराइड। 49 प्रश्न, पॉलीथीन बैग्स की जगह हमें किस तरह के थैलों का उपयोग करना चाहिए? उत्तर, जूट या कपड़े के थैलों का। 50 प्रश्न, जैव विविधता के ह्रास, नष्ट होने का मानव जीवन पर क्या सीधा असर पड़ेगा? उत्तर, हमारी खाद्य श्रृंखला, फूड चेन बिगड़ जाएगी और प्राकृतिक संतुलन नष्ट होगा। 51 प्रश्न, पेड़ों से मिलने वाली राल, रेजिन या गोंद का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? उत्तर, पेंट, वार्निश और गोंद बनाने में। 52 प्रश्न, वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर क्या बुरा असर पड़ता है? उत्तर, इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस लेने में तकलीफ जैसी बीमारियां होती हैं। 53 प्रश्न,
पुराने टायरों या बर्तनों में जमा साफ पानी में किस खतरनाक बीमारी के मच्छर पनपते हैं? उत्तर, डेंगू और चिकनगुनिया, एडीज मच्छर। 54 प्रश्न, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ऊर्जा प्राप्त करने का एक स्रोत बताइए। उत्तर, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। 55 प्रश्न, मलेरिया की दवा क्विनाइन किस पौधे की छाल से बनाई जाती है? उत्तर, सिंचोना वृक्ष। 56 प्रश्न, कचरों के सही निपटारे के लिए किस रंग के डस्टबिन में गीला कचरा डाला जाता है? उत्तर, हरे रंग के डस्टबिन में। 57 प्रश्न, समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने से वहां रहने वाले किस रंग बिरंगे जीव की संख्या तेजी से घट रही है? उत्तर, मूंगा, कोरल रीफ्स या कोरल। 58 प्रश्न, जंगलों में लगने वाली प्राकृतिक आग को क्या कहते हैं जो पर्यावरण के लिए बड़ा संकट है? उत्तर, दावानल, फॉरेस्ट फायर। 59 प्रश्न, कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर, कंपोस्टिंग। 60 प्रश्न, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, पेड़ों के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन की कल्पना असंभव है। यहां पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 7 पर्यावरण संकट, उद्भिज एवं पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न उप विषयों पर आधारित 15 महत्वपूर्ण 2 अंक वाले प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। प्रश्न 1, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना, वनों की कटाई और कारखाने द्वारा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा का अत्यधिक बढ़ना है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। प्रश्न 2, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के जलस्तर में वृद्धि क्यों हो रही है? उत्तर, वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अंटार्कटिका और पर्वतों पर जमी बर्फ तथा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यह पिघला हुआ पानी नदियों के माध्यम से समुद्रों में मिल रहा है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रश्न 3, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे कहीं सूखा तो कहीं अत्यधिक बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। असमय वर्षा और तापमान में अनपेक्षित बदलाव के कारण फसलों की पैदावार कम हो जाती है और खाद्य संकट का खतरा बढ़ जाता है। विभिन्न जीवों की संख्या में ह्रास, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। प्रश्न 4, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन जीवों की संख्या घटने के लिए कैसे जिम्मेदार है? उत्तर, वन अनगिनत वन्यजीवों और पक्षियों का प्राकृतिक आवास, घर होते हैं। जब वनों को काटा जाता है तो इन जीवों का आश्रय और भोजन छिन जाता है, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है और धीरे धीरे उनकी संख्या घटने लगती है। प्रश्न 5, जैव विविधता में कमी, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के 2 मुख्य कारण लिखिए। उत्तर, 1, मानव द्वारा प्राकृतिक आवासों का विनाश, जैसे सड़कों, उद्योगों और बस्तियों का निर्माण। 2, वन्य जीवों का अवैध शिकार और प्रदूषण। प्रश्न 6, किसी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम से यदि एक जीव पूरी तरह विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? उत्तर, पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव खाद्य श्रृंखला फूड चेन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि कोई एक जीव विलुप्त होता है तो उस पर निर्भर रहने वाले अन्य जीवों के भोजन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण संकट में आ जाता है। वर्ज्य पदार्थ एवं मानव स्वास्थ्य समस्या, वेस्ट मटीरियल्स एंड ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। प्रश्न 7, जैव अनिम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल वर्ज्य पदार्थ क्या हैं? एक उदाहरण दें। उत्तर, वे वर्ज्य पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित, सड़ते गलते नहीं होते और सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बने रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय कचरा कहते हैं, जैसे प्लास्टिक या पॉलीथीन। प्रश्न 8, प्लास्टिक कचरा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है? उत्तर, प्लास्टिक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम करता है और नालियों को जाम कर देता है। इसे जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे इंसानों में सांस की बीमारी और कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। प्रश्न 9, ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मानव स्वास्थ्य के लिए क्यों खतरनाक है? उत्तर, ई कचरे जैसे पुराने कंप्यूटर, मोबाइल बैटरी में सीसा, लीड,
पारा, मर्क्यूरी और कैडमियम जैसी भारी और जहरीली धातुएं होती हैं। यदि इन्हें सही तरीके से नष्ट न किया जाए तो ये पानी और मिट्टी में मिलकर मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। प्रश्न 10। चिकित्सा जनित वर्ज्य पदार्थ मेडिकल वेस्ट के असुरक्षित निपटान से क्या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं? उत्तर। अस्पतालों से निकलने वाले कचरे जैसे प्रयुक्त सुई, पट्टियां, दवाइयां में हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। इनके खुले में फेंकने से हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स और त्वचा से संबंधित संक्रामक रोग फैलने का बहुत अधिक खतरा रहता है। पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधे की भूमिका, रोल ऑफ प्लांट्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रश्न 11। पेड़ पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? उत्तर। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान वायुमंडल से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड CO_2 गैस ग्रहण करते हैं और बदले में जीवनदायिनी ऑक्सीजन O_2 गैस छोड़ते हैं। इस प्रकार वे दोनों गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं। प्रश्न 12। पौधे मिट्टी के कटाव, सॉइल इरोजन को रोकने में कैसे सहायक हैं? उत्तर। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में मजबूती से बांधकर रखती हैं। इसके कारण तेज हवा चलने या भारी बारिश होने पर भी ऊपरी उपजाऊ मिट्टी बहने या उड़ने से बच जाती है और मिट्टी का कटाव रुकता है। प्रश्न 13। 1। किस प्रकार बाढ़, फ्लड की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करते हैं? उत्तर। वनों में मौजूद पेड़ पौधे बारिश के पानी के सीधे बहाव की गति को धीमा कर देते हैं। पेड़ों की जड़ें और जंगल की जमीन पानी को सोख लेती है, वाटर एब्जॉर्प्शन, जिससे वर्षा का जल अचानक नदियों में नहीं भरता और बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। प्रश्न 14। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करने में किस प्रकार मदद करते हैं? उत्तर। पेड़ पौधों की पत्तियां हवा में तैरते धूल के कणों, धुएं और हानिकारक गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को अपने ऊपर सोख या रोक लेती हैं। इस तरह पेड़ प्राकृतिक एयर फिल्टर की तरह काम करके वायु को शुद्ध बनाते हैं। प्रश्न 15। पर्यावरण संरक्षण के लिए वनीकरण, एफॉरेस्टेशन क्यों आवश्यक है? उत्तर। बढ़ते पर्यावरण संकट और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए वनीकरण, नए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। अधिक पेड़ लगाने से ग्रीन हाउस गैसें कम होंगी, वर्षा नियमित होगी, वन्य जीवों को आवास मिलेगा और भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। यहाँ इसी अध्याय 7 पर्यावरण संकट, उद्भिज एवं पर्यावरण संरक्षण पर आधारित 15 और महत्वपूर्ण 2 अंक वाले प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। प्रश्न 16। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? उत्तर। वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जैसे CO_2 जलवाष्प सूर्य की गर्मी को सोख लेती हैं और उसे अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती हैं। इससे पृथ्वी की सतह गर्म बनी रहती है। इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यदि ये गैसें बहुत बढ़ जाएं तो गर्मी असहनीय हो जाती है। प्रश्न 17। जलवायु परिवर्तन के कारण सुंदरवन, वेस्ट बंगाल पर क्या संकट मंडरा रहा है? उत्तर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे सुंदरवन के कई द्वीप पानी में डूब रहे हैं। साथ ही समुद्र का खारा पानी नदियों और खेतों में घुसने से वहां की मिट्टी खराब हो रही है और सुंदरी जैसे विशेष पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। प्रश्न 18। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स का अत्यधिक उपयोग जलवायु को कैसे प्रभावित कर रहा है? उत्तर। कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें निकलती हैं। यह गैसें वायुमंडल में इकट्ठा होकर तापमान बढ़ाती हैं, जिससे मौसम का चक्र पूरी तरह बिगड़ रहा है। विभिन्न जीवों की संख्या में ह्रास, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। प्रश्न 19। कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स के अत्यधिक प्रयोग से पक्षियों की संख्या क्यों कम हो रही है? उत्तर। खेतों में डाले जाने वाले कीटनाशक खाद्य श्रृंखला के जरिए पक्षियों के शरीर में पहुंच जाते हैं। इससे पक्षियों के अंडों के छिलके पतले हो जाते हैं और वे समय से पहले ही टूट जाते हैं, जिससे नए बच्चे पैदा नहीं हो पाते और उनकी संख्या घट रही है। प्रश्न 20। विदेशी प्रजातियों के आगमन से स्थानीय जीवों को क्या नुकसान होता है? उत्तर। जब बाहर से कोई नई प्रजाति, जैसे तालाबों में अफ्रीकी मांगुर मछली या जमीन पर पार्थेनियम घास आती है, तो वह वहां के स्थानीय जीवों का भोजन और स्थान छीन लेती है। इससे हमारी स्थानीय प्रजातियों की संख्या घटने लगती है। प्रश्न 21। मोबाइल टावर से निकलने वाला विकिरण, रेडिएशन जीवों को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर। मोबाइल टावरों से निकलने वाली अदृश्य तरंगे, रेडिएशन, छोटे पक्षियों जैसे गौरैया
और मधुमक्खियों की दिशा सूचक क्षमता को प्रभावित करती हैं। इससे वे अपना रास्ता भटक जाते हैं और उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। वर्ज्य पदार्थ एवं मानव स्वास्थ्य समस्या, वेस्ट मटेरियल्स एंड ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। प्रश्न 22, जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल वर्ज्य पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दें। उत्तर, वे वर्ज्य पदार्थ जो कुछ समय बाद मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और कवक फंगी द्वारा सड़ गलकर प्रकृति में मिल जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरणीय कचरा कहते हैं। जैसे सब्जियों के छिलके, कागज और सूती कपड़ा। प्रश्न 23, खुले में कचरा फेंकने से कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं? उत्तर, खुले में फेंके गए कचरे पर मक्खियां, मच्छर और चूहे पनपते हैं। इसके कारण इंसानों में मलेरिया, डेंगू, हैजा, टाइफाइड और पेचिश, डायसेंट्री जैसी संक्रामक और खतरनाक बीमारियां तेजी से फैलती हैं। प्रश्न 24, प्रदूषित जल कंटैमिनेटेड वाटर पीने से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जब फैक्ट्रियों या गंदे नालों का पानी पीने के स्रोतों में मिल जाता है तो वो पानी प्रदूषित हो जाता है। ऐसा पानी पीने से पेट की गंभीर बीमारियां, हेपेटाइटिस, पीलिया और त्वचा रोग, स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं। प्रश्न 25, हमारे घरों से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखना क्यों जरूरी है? उत्तर, गीले कचरे जैसे रसोई का कचरा से आसानी से जैविक खाद बनाई जा सकती है, जबकि सूखे कचरे जैसे प्लास्टिक, कांच को रीसाइकल पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाता है। अलग रखने से कचरे का प्रबंधन आसान हो जाता है और प्रदूषण कम होता है। पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधे की भूमिका, रोल ऑफ प्लांट्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रश्न 26, पेड़ पौधे जल चक्र वाटर साइकिल को कैसे बनाए रखते हैं? उत्तर, पेड़ अपनी जड़ों द्वारा जमीन से पानी सोखते हैं और अतिरिक्त पानी को पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन क्रिया द्वारा भाप बनाकर हवा में छोड़ देते हैं। यही भाप आगे चलकर बादल बनती है और बारिश कराती है। प्रश्न 27, ध्वनि प्रदूषण नॉइस पोल्यूशन को कम करने में पेड़ किस प्रकार सहायक हैं? उत्तर, सड़कों के किनारे और औद्योगिक क्षेत्रों में लगाए गए घने पेड़ जैसे अशोक या नीम ध्वनि शोषक साउंड अब्जॉर्बर्स का काम करते हैं। वे वाहनों और मशीनों की तेज आवाज को सोख लेते हैं और शोर को आबादी तक पहुंचने से रोकते हैं। प्रश्न 28, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में वनों की क्या भूमिका है? उत्तर, वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वन हवा में मौजूद अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO_2 को, जो कि गर्मी बढ़ाने वाली मुख्य गैस है, सोख लेते हैं। इस तरह पेड़ धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित रखते हैं। प्रश्न 29, भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर का स्तर बनाए रखने में पेड़ कैसे मदद करते हैं? उत्तर, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को स्पंज जैसा बना देती हैं। जब बारिश होती है तो पानी सीधे बहने के बजाय धीरे धीरे रिसकर जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे कुओं और नलकूपों के लिए भूमिगत जल का स्तर वाटर टेबल बना रहता है। प्रश्न 30, पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चिपको मूवमेंट से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, चिपको आंदोलन से हमें यह सीख मिलती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों की रक्षा करना कितना जरूरी है। स्थानीय लोगों ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया था, जो दिखाता है कि सामूहिक प्रयास से हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, कक्षा 7 विज्ञान, अध्याय 7, पर्यावरण संकट, उद्भिज एवं पर्यावरण संरक्षण के इस भाग, जलवायु परिवर्तन, विभिन्न जीवों की संख्या में ह्रास, वर्ज्य पदार्थ एवं मानव स्वास्थ्य समस्या, पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधे की भूमिका पर आधारित 5 अंकों वाले 6 महत्वपूर्ण लघु उत्तर शॉर्ट आंसर्स नीचे दिए गए हैं। 5 अंकों के मानदंड के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। प्रश्न 1, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज क्या है? इसके मुख्य कारणों और पर्यावरण पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। 5 अंक। उत्तर, जलवायु परिवर्तन का अर्थ 2 अंक, पृथ्वी के औसत तापमान, वर्षा के पैटर्न और वायुमंडलीय दशाओं में लंबे समय के लिए होने वाले अवांछित बदलावों को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मुख्य कारण 1.5 अंक, जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम का अत्यधिक दोहन, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, वनोन्मूलन और कारखानों व वाहनों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इसके मुख्य कारण हैं। 2 प्रभाव 1.5 अंक। 1, वैश्विक तापमान बढ़ने, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। 2, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है, जिससे कहीं अत्यधिक सूखा तो कहीं अचानक भीषण बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। प्रश्न 2,
विभिन्न जीवों, जंतुओं और वनस्पतियों की संख्या में ह्रास कमी के कोई 5 मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। 5 अंक। उत्तर: जीवों की संख्या में लगातार हो रही कमी के 5 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। प्रत्येक बिंदु 1 अंक। 1. प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। मानव बस्तियों, उद्योगों और सड़कों के निर्माण के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे जीवों के रहने का स्थान छिन गया है। 2. अवैध शिकार, पोचिंग। वन्य जीवों का उनकी कीमती खाल, सींग, दांत और हड्डियों के लिए अवैध रूप से शिकार किया जाता है। 3. पर्यावरण प्रदूषण। हवा, पानी और मिट्टी में बढ़ते रासायनिक प्रदूषण के कारण कई संवेदनशील जीव और वनस्पतियां जीवित नहीं रह पाती। 4. जलवायु परिवर्तन। तापमान में अचानक वृद्धि या बदलाव के कारण कई जीव नई परिस्थितियों में खुद को ढाल नहीं पाते और विलुप्त हो जाते हैं। 5. विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। किसी क्षेत्र में बाहर से आई नई प्रजातियां वहां की स्थानीय प्रजातियों के भोजन और संसाधनों पर कब्जा कर लेती हैं, जिससे स्थानीय जीवों की संख्या घटने लगती है। प्रश्न 3. वर्ज्य पदार्थ, वेस्ट मटेरियल्स किसे कहते हैं? इन्हें मुख्य रूप से किन 2 श्रेणियों में बांटा जाता है? उदाहरण सहित समझाइए। 5 अंक। उत्तर: परिभाषा 1 अंक। दैनिक जीवन या औद्योगिक प्रक्रियाओं के बाद बचे हुए ऐसे अनुपयोगी, बेकार या त्यागे गए पदार्थ जिनका तुरंत कोई उपयोग नहीं होता, उन्हें वर्ज्य पदार्थ या अपशिष्ट कहते हैं। श्रेणियां और उदाहरण 4 अंक। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। 1. जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऊ अंक। ये वे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया द्वारा आसानी से सड़-गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं। उदाहरण: फलों और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन, कागज, सूती कपड़ा आदि। 2. जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऊ अंक। ये वे पदार्थ हैं जो प्रकृति में आसानी से नष्ट नहीं होते और सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण: प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, थर्माकोल और इलेक्ट्रॉनिक कचरा। प्रश्न 4. वर्ज्य पदार्थों, अपशिष्टों के गलत प्रबंधन के कारण मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? किन्हीं 5 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 5 अंक। उत्तर: वर्ज्य पदार्थों को खुले में फेंकने या सही तरीके से नष्ट न करने के कारण मानव स्वास्थ्य पर निम्नलिखित गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। प्रत्येक बिंदु 1 अंक। 1. संक्रामक बीमारियां। सड़ते हुए कचरे पर मक्खियां, मच्छर और चूहे पनपते हैं, जो हैजा, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलाते हैं। 2. श्वसन संबंधी समस्याएं। कचरे के ढेरों में आग लगाने से निकलने वाला जहरीला धुआं फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। 3. जल जनित रोग। अपशिष्टों के पानी में मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे पीने से पीलिया, जॉन्डिस और पेट के गंभीर संक्रमण हो जाते हैं। 4. त्वचा रोग, स्किन इन्फेक्शंस। जहरीले और रासायनिक कचरे के सीधे संपर्क में आने से त्वचा में एलर्जी, रैशेज और गंभीर घाव हो सकते हैं। 5. विषाक्तता, बायो एक्यूमुलेशन। कचरे में मौजूद भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, मिट्टी और पानी के रास्ते हमारे भोजन चक्र में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे आंतरिक अंगों जैसे किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचता है। प्रश्न 5. पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। पौधे पर्यावरण को बचाने में कैसे मदद करते हैं? 5 अंक। उत्तर: पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। प्रत्येक बिंदु 1 अंक। 1. ऑक्सीजन का निर्माण और टेक्स्ट को _2 का अवशोषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखते हैं और जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिससे वायुमंडल संतुलित रहता है। 2. तापमान नियंत्रण, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। पेड़ वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन द्वारा हवा में नमी बनाए रखते हैं, जिससे स्थानीय तापमान कम रहता है और ग्लोबल वार्मिंग का असर घटता है। 3. मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को रोकना। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़कर रखती हैं, जिससे तेज बारिश या हवा के कारण उपजाऊ मिट्टी बहने या उड़ने से बच जाती है। 4. वर्षा लाने में सहायक। घने जंगल बादलों को आकर्षित करते हैं और जल चक्र, वाटर साइकिल को नियमित रखकर समय पर पर्याप्त वर्षा कराने में मदद करते हैं। 5. जीवों को आश्रय देना। पेड़ पौधे लाखों वन्य जीवों, पक्षियों और कीटों को भोजन तथा सुरक्षित प्राकृतिक आवास घर प्रदान करते हैं, जिससे जैव विविधता बची रहती है। प्रश्न 6. हम अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण संकट को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? 5 अंक।
उत्तर, पर्यावरण संकट से निपटने और संरक्षण के लिए हम अपने स्तर पर निम्नलिखित 5 उपाय अपना सकते हैं। प्रत्येक बिंदु 1 अंक। 1. 3R नियम का पालन। हमें कचरा कम करने के लिए रिड्यूस माइनस उपयोग कम करना, रीयूज माइनस दोबारा उपयोग करना और रिसाइकल माइनस पुनर्चक्रण के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। 2. प्लास्टिक पर रोक। दैनिक जीवन में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करके जूट या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए। 3. अधिक से अधिक वृक्षारोपण। अपने जन्मदिन या विशेष अवसरों पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। 4. ऊर्जा और जल की बचत। जरूरत न होने पर बिजली के पंखे और लाइट बंद रखने चाहिए तथा पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए, जैसे टपकते नलों को ठीक कराना। 5. कचरे का सही निपटारा। घर के गीले कचरे जैव निम्नीकरणीय और सूखे कचरे जैव अनिम्नीकरणीय को अलग अलग डस्टबिन में रखना चाहिए ताकि उनका सही तरीके से प्रबंधन हो सके। पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान के इसी अध्याय 7 पर आधारित 5 अंकों वाले 6 और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके लघु उत्तर शॉर्ट आंसर्स नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 7. ओजोन परत ओजोन लेयर क्या है? इसके क्षय डिप्लीशन के कारण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। 5 अंक। उत्तर, ओजोन परत और उसका महत्व। 2 अंक। वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्राटोस्फीयर में ओजोन गैस O_3 की एक परत पाई जाती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी रेस को सोखकर पृथ्वी की रक्षा करती है। क्षय का मुख्य कारण 1.5 अंक। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और अग्निशामक यंत्रों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसी मानव निर्मित गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव 1.5 अंक। ओजोन परत पतली होने से पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिससे इंसानों में त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसी समस्याएं होती हैं। प्रश्न 8. एसिड रेन या अम्ल वर्षा। एसिड रेन क्या है? इसके मुख्य कारणों और इससे होने वाले 2 नुकसानों को लिखिए। 5 अंक। उत्तर, अम्ल वर्षा की परिभाषा। 2 अंक। जब वायुमंडल में मौजूद प्रदूषणकारी गैसें वर्षा के जल के साथ मिलकर रासायनिक क्रिया करती हैं और पानी को अम्लीय एसिडिक बना देती हैं तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। मुख्य कारण 1.5 अंक। कारखानों, वाहनों और कोयले के जलने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड SO_2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO_X गैसें हवा में मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। 2 मुख्य नुकसान 1.5 अंक। 1. ये ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों जैसे ताजमहल के संगमरमर को संक्षारित नष्ट कर देती है, जिसे मार्बल कैंसर भी कहते हैं। 2. ये खेतों की मिट्टी और नदियों तालाबों के पानी को अत्यधिक अम्लीय बना देती है, जिससे फसलों और जलीय जीवों, मछलियों आदि की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 9. ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में क्या संबंध है? संक्षेप में समझाइए। 5 अंक। उत्तर, ग्रीन हाउस प्रभाव। 2 अंक। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जैसे CO_2 मीथेन, जलवाष्प सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाए रखती हैं। अगर ये प्रभाव न हो तो पृथ्वी बर्फ की तरह ठंडी हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग से संबंध। 3 अंक। जब मानवीय गतिविधियों, जंगलों की कटाई, प्रदूषण के कारण हवा में इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये गैसें सूर्य की अत्यधिक गर्मी को सोखने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी का औसत तापमान सामान्य से अधिक बढ़ने लगता है। इसी अत्यधिक तापमान वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन कहते हैं। अतः तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव ही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। प्रश्न 10. ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट क्या है? ये हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार संकट बनता जा रहा है? 5 अंक। उत्तर, ई कचरे का अर्थ। 2 अंक। खराब या पुराने हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, चार्जर, बैटरी और बिजली के तारों को ई कचरा कहा जाता है। यह जैव अनिम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर संकट। 3 अंक। 1. इन उपकरणों को बनाने में सीसा, लीड, पारा, मर्क्यूरी और कैडमियम जैसी भारी और जहरीली धातुओं का उपयोग होता है। 2. जब इस कचरे को खुले में फेंका या जलाया जाता है तो ये जहरीले तत्व मिट्टी और भूजल
अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं। 3. इस प्रदूषित पानी और भोजन के माध्यम से ये रसायन मानव शरीर में पहुंचकर कैंसर, तंत्रिका तंत्र, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की खराबी और किडनी फेलियर जैसी जानलेवा बीमारियां पैदा करते हैं। प्रश्न 11. मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स क्या हैं? पश्चिम बंगाल के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण में इनका क्या महत्व है? 5 अंक। उत्तर: मैंग्रोव वन का परिचय 1.5 अंक। ये ऐसे विशेष पेड़ पौधे होते हैं जो तटीय क्षेत्रों के खारे पानी और दलदली मिट्टी में उगते हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। पर्यावरण संरक्षण में महत्व 3.5 अंक। 1. चक्रवातों से सुरक्षा। सुंदरवन के मैंग्रोव वृक्ष बंगाल की खाड़ी से उठने वाले विनाशकारी चक्रवातों, साइक्लोन्स और तेज समुद्री लहरों की गति को धीमा करके तटीय इलाकों और कोलकाता जैसे शहरों की रक्षा करते हैं। 2. तटीय कटाव रोकना। इन पौधों की उलझी हुई और मजबूत जड़ें मिट्टी को कसकर बांधे रखती हैं, जिससे समुद्र के पानी से होने वाला भूमि का कटाव रुकता है। 3. जैव विविधता का आश्रय। यह क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर सहित कई दुर्लभ पशु पक्षियों, मछलियों और केकड़ों का प्राकृतिक आवास है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। प्रश्न 12. जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में इसका क्या महत्व है? 5 अंक। उत्तर: जैव विविधता का अर्थ 2 अंक। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों, पौधों, जंतुओं, पक्षियों और सूक्ष्म जीवों की विविधता या प्रचुरता को जैव विविधता कहते हैं। पर्यावरण संतुलन में महत्व 3 अंक। 1. खाद्य श्रृंखला का संतुलन। प्रकृति में हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। यदि जैव विविधता समृद्ध होगी तो खाद्य श्रृंखला, फूड चेन सुचारू रूप से चलेगी। किसी एक प्रजाति के नष्ट होने से पूरी श्रृंखला टूट सकती है। 2. प्राकृतिक चक्रों का संचालन। विभिन्न जीव और वनस्पतियां मिलकर जल चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र को चलाने में मदद करते हैं। 3. पर्यावरण की स्थिरता। अधिक जैव विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने में अधिक सक्षम होते हैं।